पूरी दुनिया खामोश, ना आकाश, ना तारे, ना धरती, ना इंसान, बस एक अनंत अंधकार। सोचिए, अगर सब कुछ मिट जाए तो क्या बचेगा? अगर समय ही ठहर जाए तो क्या टिकेगा? कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, फिर भी कुछ तो था। हिंदू दर्शन कहता है जब कुछ भी नहीं था तब भी वह था, वह ऊर्जा, वह चेतना जिसे न जन्म मिला न मृत्यु, जो अनादि है, अनंत है। एयुएम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ यह ब्रह्मांड पूर्ण है और जो सर्वोच्च शक्ति है वह भी पूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण निकले तो भी वह पूर्ण ही रहती है, क्योंकि दिव्यता की कोई कमी नहीं। विज्ञान कहता है सब कुछ शुरू हुआ एक बिग बैंग से, एक विस्फोट जिसने शून्य से सितारे रचे, ग्रह बनाए और अंत में इंसान को जन्म दिया। पर हिंदू धर्म वह कहता है सृष्टि की हर शुरुआत के पीछे एक योजना है, एक ब्रह्म है जिसे हम परम चेतना कहते हैं। अथर्ववेद का उद्धरण एकोहम बहुश्याम, अर्थ मैं एक था, इच्छा हुई और मैं अनेक हो गया। यही है सृष्टि का जन्म, एक से अनेक, शून्य से सब कुछ। आज हम खोजेंगे ब्रह्मांड की शुरुआत को, धर्म के चश्मे से भी और विज्ञान की सत्यता से भी, क्योंकि एक ओर भगवत ज्ञान कहता है सब कुछ दिव्य है और दूसरी ओर विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है। शायद दोनों की मंजिल एक ही है। तो आइए चलते हैं उस पल में जहां अस्तित्व ने पहली सांस ली थी, जहां अंधकार ने प्रकाश को जन्म दिया, जहां शून्य ने अनंत को गले लगाया। यही है सृष्टि की शुरुआत की कहानी। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न समय, न प्रकाश, बस एक अनंत अज्ञेय शून्य। और फिर वहीं से शुरू हुई सबसे पहली स्पंदन, वह कंपन जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव रखी। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया, न अस्तित्व न अनस्तित्व। उस समय न जीवन था न मृत्यु, न दिन न रात, बस एक ही ऊर्जा, एक आद्य शक्ति जिसे न देखा जा सकता था न समझा जा सकता था। वही अनंत ब्रह्म, शांत, धड़कनहीन, पर उसी मौन के भीतर छिपी थी सृष्टि की पहली चिंगारी। और जैसे ही उस ऊर्जा में हल्का सा कंपन उठा, पहली तरंग, पहला वाइब्रेशन जन्मा और अस्तित्व की दिशा में पहला कदम बढ़ा। उस आद्य कंपन से बना हिरण्यगर स्वर्ण अंड, कॉस्मिक एग। ये ब्रह्मांड एक दीप्तिमान अंड की तरह था जिसमें सब कुछ था, पर फिर भी कुछ नहीं। हजारों वर्षों तक वह स्वर्ण अंड गहरे अंधकार में छिपा रहा, ऊर्जा, प्रकाश और तत्वों को अपने भीतर संजोए हुए। फिर एक क्षण आया जब भीतर का दाब असहनीय हो गया और उसी क्षण हुआ एक महाविस्फोट, एक दिव्य बिग बैंग जिसने तारों को जन्म दिया। आकाश गंगाएं उभरी और ब्रह्मांड अनंत दिशाओं में फैलने लगा। आपकी आंखों के सामने एक सुनहरा अंड फटता है और उसकी दरारों से निकलते हैं तारे, ग्रह, निहारिकाएं, मानो स्वयं सृष्टि नृत्य कर रही हो। इस फैलती हुई सृष्टि में जन्म लिया त्रिमूर्ति की अवधारणा ने। एक ही ब्रह्म की तीन शक्तियां, तीन रूप, ब्रह्मा जिन्होंने तत्वों को संयोजित किया, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को आकार दिया, ग्रहों की गति, तारों की धुरी, जीवन के बीज, सब उसी सर्जनहार की कल्पना का परिणाम बने। फिर विष्णु आए जो इस सृष्टि के संतुलन करता है, नियम, व्यवस्था, समरसता, गैलेक्सीज की गति से लेकर जीवों के जीवन चक्र तक हर संतुलन वही बनाए रखते हैं। और अंत में शिव, जिनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया विनाश भी जरूरी है, क्योंकि उसी से नया जन्म होता है। त्रिमूर्ति मिलकर इस अनंत चक्र को चलाती है, सृष्टि, पालन, संहार, पुनर्जन्म। और यही चक्र है
ब्रह्मांड का शाश्वत नियम। तो सोचिए, क्या यह सारा अस्तित्व सिर्फ एक कंपन से शुरू हुआ था? क्या ब्रह्मांड वास्तव में एक स्वर्ण अंड से निकला? और क्या सृष्टि का हर पल ब्रह्मा, विष्णु और शिव के चक्र से बंधा है? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर ब्रह्मांड और पुराणों की और भी अद्भुत यात्राएं कर सकें।